गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। अपन बात कर रहे थे मोलिकुलर बायोलॉजी की जो यूनिट है ट्रांसक्रिप्शन वाली। ट्रांसक्रिप्शन के बाद में अपन ने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में एक अपना टॉपिक था, इसके बारे में अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट ऑफ mRNA या RNA, यानी आरएनए का क्या करवाना है, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट। यानी देखा था अपन ने इसमें जो जनरल बात थी इसकी बात कर ली थी कि जो डीएनए का सिंथेसिस होता है वो कहाँ पर, वो डीएनए रेप्लिकेट होता है वो कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में। और उसका जो एमआरएनए बनता है यानी ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो भी कहाँ पर होती है, न्यूक्लियस में। और उसके बाद में अपन ने देखा था कि जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो आरएनए है वो कहाँ से, न्यूक्लियस से किस तरह से साइटोप्लाज्म में आता है। क्यों साइटोप्लाज्म में उसको आने की जरूरत क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या करना है, उसको प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना है। ठीक है, तो इसमें अपन ने कुछ बातें अपन ने इंट्रो की बात कर ली थी। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये क्या है, डबल स्ट्रैंड आरएनए, यहाँ पर क्या है, सॉरी डबल स्ट्रैंड डीएनए। और यहाँ पर डबल स्ट्रैंड डीएनए से क्या बन रहा है, प्री एमआरएनए। यहाँ पर क्या बन रहा है, प्री एमआरएनए बन रहा है। प्री एमआरएनए से क्या बन रहा है, एमआरएनए यानी मैच्योर एमआरएनए। और मैच्योर एमआरएनए बन गया। अब मैच्योर एमआरएनए ये इसका क्या है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस से ये मैच्योर एमआरएनए कहाँ पर आएगा, बाहर की तरफ आएगा। कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर अपने को ये जो एमआरएनए है यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म में आता है। किस तरह से आता है उसी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर, क्या कहा जाएगा उसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमआरएनए या न्यूक्लियर एक्सपोर्ट ऑफ एमआरएनए, यानी न्यूक्लियस के से किस तरह से एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर अपन ने बात की थी कि यहाँ पर देखें तो इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन साइटोसोल एंड न्यूक्लियस। जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किन किन के बीच में होता है, साइटोसोल और न्यूक्लियस के बीच में होता है। साइटोसोल के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में होता है। मीडिएटेड होता है किसके द्वारा, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर अपन न्यूक्लियर पोर की कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे, एनपीसी की बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने एनपीसी के बारे में पढ़ रहे थे कि व्हाट इज एनपीसी, यानी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या जो प्रोटीन्स होते हैं, क्या क्या एंजाइम्स होते हैं, या किन किन चीज़ों से ये मिलकर बना होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है। मीडिएटेड बाय यानी कैरियोपेरिन्स। कैरियोपेरिन्स में दो प्रोटीन्स आती है, कौन सी, इम्पोर्टिन और एक्सपोर्टिन। इम्पोर्टिन में बात करें तो इम्पोर्टिन के लिए सिग्नल कौन देगा, न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल। और इसके लिए कौन सिग्नल देता है, NES, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल। यानी ये जो प्रोटीन्स बाइंड होगी इम्पोर्टिन और एक्सपोर्टिन, उनके लिए ये क्या देगा, सिग्नल देगा। ठीक है, और इसके अंदर एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय रेन ग्रेडियंट। यहाँ पर एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है इसको, रेन ग्रेडियंट, यानी रिलेटेड न्यूक्लियर प्रोटीन। जो रिलेटेड न्यूक्लियर प्रोटीन है वो यहाँ पर रेन ग्रेडियंट यानी जो एनर्जी क्या करवाती है, प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पर देखिए तो रेन जो जीटीपेज एक्टिविटीज है वो अपन डिटेल से देखेंगे कि किस तरह से रेन साइकिल चलती है। ठीक है, और रेन साइकिल के साथ में जो इम्पोर्टिन और एक्सपोर्टिन प्रोटीन्स हैं ये किस तरह से मूवमेंट करते हैं, और इन्हीं के साथ में क्या होता है, जो एमआरएनए क्या होता है, एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर अपन बात कर रहे थे सबसे पहले किसके बारे में, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, अब न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे थे तो यहाँ पर देखिए तो द न्यूक्लियर एनवलप कंटेन पोर यूज्ड फॉर, यानी ये किससे मिलकर बना होता है। जैसे बात करें इम्पोर्टेंट प्रोटीन इनटू द न्यूक्लियस, जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन होती है वो क्या किसी भी जो उनको क्या करवाती है, न्यूक्लियस के अंदर इंपोर्ट करवाती है। ठीक है, यानी इनटू द न्यूक्लियस। दूसरी एक्सपोर्टिंग आरएनए एंड प्रोटीन फ्रॉम द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से जो आरएनए का क्या करवाती है, एक्सपोर्ट करवाती है। NPC are symmetrical structure that are found at site where the inner of outer nuclear membrane are fused.
जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो बाइलिपिड लेयर की बनी होती है, यहां पर देखिए तो ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस, और यहां पर साइटोप्लाज्म। और यहां पर देखोगे तो यहां पर ये क्या है, एनपीसी यानी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इस पोर कॉम्प्लेक्स से किस तरह से न्यूक्लियस से प्रोटीन्स के द्वारा जो एमआरएनए है वो किस तरह से अंदर की तरफ आता है, ठीक है, वो अपने को इसमें पढ़ना है। एनपीसी रेंज फ्रॉम 15 मेगाडाल्टन इन यीस्ट टू 125 मेगाडाल्टन इन मैमल्स। जो एनपीसी की रेंज होती है वो 50 मेगाडाल्टन की होती है यीस्ट के अंदर और 125 मेगाडाल्टन होती है कहाँ पर, मैमल्स के अंदर। यानी बहुत बड़ा ये क्या होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की होती है उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स बना होता है डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स। द प्रोटीन्स ऑफ एनपीसी आर कॉल्ड न्यूक्लियोपोरेन्स। इन प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है, जो यहाँ पर एनपीसी के अंदर जो प्रोटीन्स होंगी उनको क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोपोरेन्स और नुप्स। यानी नुप्स और न्यूक्लियर प्रोटीन, किस प्रोटीन्स को कहा जाएगा, जो एनपीसी यानी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की जो प्रोटीन होगी उनको क्या कहा जाएगा, एनपीसी कहा जाएगा, ठीक है। ईच एनपीसी इन ह्यूमन सेल्स हैज ए मास अप्रोक्सीमेट 120 अराउंड 106 डाल्टन, यानी 40 टाइम्स दैट ऑफ ए राइबोसोम। यानी जो ये एनपीसी है ह्यूमन सेल्स का, उसका मास कितना दे रखा है, अप्रोक्सीमेटली 120 से 160 होना चाहिए, यहाँ से 106 दे रखा है, ठीक है, डाल्टन। दीज हग कॉम्प्लेक्स आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 30 डिफरेंट न्यूक्लियोपोरेन्स। यानी जो ये कॉम्प्लेक्स होता है, एनपीसी कॉम्प्लेक्स होता है, वो कितने प्रोटीन से, 13, वो भी मोर देन बता रहा है, मतलब 30 से भी ज्यादा डिफरेंट न्यूक्लियोपोरेन से क्या होता है, मिलकर बना होता है। ईच प्रेजेंट जो हर एक होती है 8 से 56 कॉपी पर पोर, यानी एक जो प्रोटीन्स होगी लगभग 30 टाइप की क्या होंगी, प्रोटीन्स होगी, और एक जो प्रोटीन्स होगी उसका कितनी कॉपीज होंगी, लगभग अप्रोक्सीमेट 8 to 56 कॉपीज पर पोर, कंसिस्टेंट विद द ऑक्टागोनल सिमेट्री। और ये किस सिमेट्री में प्रेजेंट होती है, ऑक्टागोनल सिमेट्री में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जैसे इस तरह से क्या होती है, ये राउंड शेप में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। देखोगे अपन यहाँ पर बात भी करेंगे डायग्राम की कि किस शेप में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। एनपीसी कंटेन मिलकर बना होता है। एनपीसी देखो दो चीजें होती हैं, एक तो फाइब्रिल्स दैट एक्सटेंड इनटू द साइटोप्लाज्म, जो किसकी तरफ एक्सटेंड होता है, साइटोप्लाज्म की तरफ एक्सटेंड होता है, और एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड इनटू द न्यूक्लियस। और एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, वो कहाँ पर एक्सटेंड होती है, न्यूक्लियस के अंदर एक्सटेंड होती है। एक तो मतलब एक तरफ जैसे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एक तरफ तो क्या होगी, बास्केट होगी, बास्केट लाइक स्ट्रक्चर होगी, एक तरफ इसके अंदर ऐसे फिम्ब्रिल पाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है। इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे अपन अब अभी आगे नेक्स्ट, ठीक है। यहां पर देखिए तो द सेंट्रल पार्ट ऑफ कोर ऑफ एनपीसी विच कंटेन द चैनल अपीयर इन एज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स इंसर्टेड इन न्यूक्लियर एनवेलप एंड द कंपोज्ड ऑफ 8 spokes ring complex sandwich between the nuclear and cytoplasmic ring। यानी क्या कहना चाह रहा है कि जो एनपीसी है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, वो क्या है, किससे मिलकर बना होता है, विच कंटेन द चैनल अपीयर। इसके अंदर बहुत सारे क्या देखने को मिलते हैं, अपने को चैनल देखने को मिलते हैं, और किस फॉर्म में होते हैं, वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर ये इंसर्ट होते हैं, और क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर एनवलप बनाते हैं, और कंपोज्ड होते हैं किससे, ये हर एक जो मतलब ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो 8 स्पॉक कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना होता है। लाइक जैसे सैंडविच बिटवीन इन न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक रिंग, यानी जो न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक रिंग के अंदर बीच में जैसे सैंडविच की तरह कार्य करता है, ठीक है। Many nucleoporeins contain repeats of short sequence which are thought to interact with transport factor that is
एक्सपोर्टिन एंड इम्पोर्टिन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। यानी कुछ जो न्यूक्लियोपोरेंस होते हैं वो लगातार क्या होती है, रिपीट होती है, यानी कुछ उनके शॉर्ट सीक्वेंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं और वो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग जो इंटरेक्ट करते हैं किससे, ट्रांसपोर्ट फैक्टर। और ट्रांसपोर्ट फैक्टर कौन कौन से है, अभी स्टार्टिंग में अपन ने देखा था, एक्सपोर्टिन और इम्पोर्टिन प्रोटीन, इनके साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें कुछ सीक्वेंस यहाँ पर दी है, जैसे ये न्यूक्लियो जो अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस है यहाँ पर ये दी हुई है। जैसे यहाँ पर ये क्या होता है, लगातार रिपीट सीक्वेंस होता है और ये किसके साथ इंटरेक्ट करता है, एक्सपोर्टिन और इम्पोर्टिन प्रोटीन के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। ऑल ऑफ द न्यूक्लियोपोरेंस ऑफ यीस्ट एनपीसी हैव बीन आइडेंटिफाई, जो सभी all of the nucleoporins of yeast NPC have been identified. Yeast contain 11 Fg nucleoporin count for about half of NPC mass। यानी जो सभी न्यूक्लियोपोरेंस होते हैं किसके, यीस्ट के, वो आइडेंटिफाई करते हैं किसको, एनपीसी को आइडेंटिफाई करते हैं। और यीस्ट के अंदर जो कंटेन बना होता है वो 11 Fg जैसे न्यूक्लियोपोरेंस यानी एक्सपोर्टिन और इम्पोर्टिन न्यूक्लियोपोरेंस काउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ एमपीसी मास। जो एनपीसी का मास होता है उसका हाफ जो काउंट होता है वो कौन होता है, एक्सपोर्टिन और इम्पोर्टिन। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेच, यहां पर बात करें, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ अमाइनो एसिड रिच इन ल्यूसीन एक्ट एज द मोस्ट कॉमन न्यूक्लियर पोर सीक्वेंस। यानी सबसे ज्यादा जो शॉर्ट स्ट्रेच है, यानी कुछ जो लगातार रिपीट होता है, अमाइनो एसिड्स कौन सा होता है, रिच अमाइनो एसिड यानी मोस्ट अबंडेंट जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, ल्यूसीन। कौन सा अमाइनो एसिड होता है, ल्यूसीन, जो एक्ट एज मोस्ट कॉमन एंड न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सीक्वेंस। और वो क्या करता है, मोस्ट कॉमन है किसके अंदर, न्यूक्लियर पोर सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ मोस्ट प्रोटीन एंड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स थ्रू द एनपीसी इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व स्पेसिफिक सिग्नल रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। यानी क्या कहना चाह रहा है, जो ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसलोकेशन यानी किस तरह से, जो ट्रांसलोकेशन यानी एनपीसी जहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म और जो मतलब मेम्ब्रेन है, ट्रांसलोकेशन ऑफ मोस्ट प्रोटीन ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स थ्रू द एनपीसी। इसके अंदर मोस्ट प्रोटीन जैसे एक्सपोर्टिन इम्पोर्टिन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एनपीसी इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व, इसके साथ ही यहाँ पर स्पेसिफिक सिग्नल, जैसे अपन ने बात की थी, दो सिग्नल देखे थे, NES, ठीक है, और NLS। ठीक है, NLS NES, यहां पर देखेंगे तो देखो यहां पर, सॉरी, NLC और NES, NLC और NES, NLC और NES, ये सिग्नल है दोनों। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेसिफिक रिसेप्टर, और इस सिग्नल को जो प्रोटीन होते हैं उनके पास स्पेसिफिक क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वो इसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। ए न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रिसेप्टर्स, अगर बात करें एक न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रिसेप्टर्स की, तो वो क्या फंक्शन करता है, क्या, बाइंड प्रोटीन दैट कंटेन न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सीक्वेंस, यानी NES किसके साथ बाइंड होता है, बाइंड प्रोटीन्स दैट कंटेन, जो प्रोटीन बनी होती है किससे, NES। NES मतलब क्या होगा कि एक स्पेसिफिक जो प्रोटीन होती है, जो एक्सपोर्टिन प्रोटीन है, जैसे मान लो ये प्रोटीन है, एक्सपोर्टिन या इम्पोर्टिन प्रोटीन है। ठीक है, यहां पर एक्सपोर्टिन प्रोटीन है, तो यहां पर देखोगे तो इसका ये सिग्नल है, ये कार्य करेगा, किसकी तरह फंक्शन करता है, NES, यानी न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल, ये सिग्नल दे रहा है। और दूसरा जैसे यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर्स होगी, तो उस स्ट्रक्चर्स में ये क्या हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा, यानी इसके लोक एंड की मॉडल होता है ना, उस तरह से ये आपस में क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, और उसको सिग्नल कौन देता है, NES। ट्रांसपोर्ट देम टू द साइटोप्लाज्म, और उसके साथ ही वो क्या करवाता है,
ट्रांसपोर्ट करवाता है, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यहाँ पर देखो अपन ने बात की किसकी अंदर कि एनपीसी क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो जो ये दे रखी है किसकी स्ट्रक्चर्स, एनपीसी की स्ट्रक्चर्स, किसकी स्ट्रक्चर दे रखी है, एनपीसी की। और एनपीसी के क्या पूछ रहा है, ये कंपोनेंट्स। यहाँ पर देखो तो इसके अंदर देखो ये क्या प्रेजेंट है, फाइब्रिल्स, ये किसके अंदर प्रेजेंट है, फाइब्रिल्स। और फाइब्रिल्स देखोगे तो फाइब्रिल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म की तरफ। देखो यहाँ पर ये है साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, और ये है न्यूक्लियोप्लाज्मिक। तो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म की तरफ क्या होते हैं, फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देखोगे, देखो ये अलग से स्ट्रक्चर्स दिख रही है तुम लोगों को। यहाँ पर ये एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है और ये किसकी तरफ होता है, न्यूक्लियस की तरफ होता है। ये किसकी तरफ होता है, न्यूक्लियस की तरफ होता है। यहाँ पर देखिए तो इसका बहुत सा जो अपन ने वो बात की थी, कंपोनेंट की बात की थी, यहाँ पर अपन ने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर क्या होते हैं, रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर एक रिंग प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्मेटिक कोएक्सियल रिंग, कोएक्सियल रिंग। ये वाली जो बाहर की रिंग है, अब देखोगे तो ये भी डिफरेंट किससे बनी हुई है, सब यूनिट्स या बहुत सारे इसमें सब यूनिट्स होते हैं। वो यानी अपन ने बात की थी 8 से 26 सब यूनिट, एक जो रिंग होती है वो 8 से 26 सब यूनिट की क्या होती है, बनी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो रिंग है वो है साइटोप्लाज्मिक कोएक्सियल रिंग। फिर बाद में है थिन रिंग। थिन रिंग देखोगे तो यहाँ पर दिख नहीं रही, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर उसका थोड़ा सा शो हो रहा है, ठीक है। स्टार रिंग, देखो स्टार रिंग वैसे दिख रही है, ठीक है। स्पोक रिंग, ये वाली रिंग स्पोक रिंग क्या है, ट्रांसपोर्टर है। ये दोनों का क्या है, एनवलप है। ये दोनों का क्या है, एनवलप है। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ साइटोप्लाज्मिक, ये न्यूक्लियस के अंदर, ये दोनों एनवलप है। और यहाँ पर स्पोक रिंग या फिर यहाँ पर ट्रांसपोर्टर। न्यूक्लियोप्लाज्मेटिक कोएक्सियल रिंग, यहाँ पर देखोगे तो ये न्यूक्लियोप्लाज्मेटिक कोएक्सियल, और यहाँ पर ये है एनपीसी बास्केट, ठीक है। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 और 3 6 यहाँ पर कंपोनेंट्स की बात कर रहा है। तो ये इस तरह से क्या होता है, न्यूक्लियर पोर होता है। इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर डिफरेंट जो प्रोटीन्स होती हैं वो यहाँ पर शो कर रखा है। ये देखोगे तो साइटोप्लाज्म वाला एरिया है, यहाँ पर ये कौन सा एरिया है, रेन, यहाँ पर न्यूक्लियर बास्केट। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर रेन जीटीपी प्रेजेंट होता है, यहाँ पर रेन जीडीपी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर रेन एक स्पेसिफिक जो एटीपी रिसोर्सेज है जो यहाँ पर ग्रेडियंट की तरह क्या करता है, कार्य करता है। तो ये एटीपी का जो ग्रेडियंट है, इसी के थ्रू क्या होता है, एमआरएनए का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यीस्ट हो गया, ये वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रोटीन्स बता रहा है, ये यीस्ट के अंदर प्रोटीन्स बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रेन और यहाँ पर रेन जीडीपी की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर जीटीपी की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्या दे रखा है, एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की बात कर रखा है। अब बात करें, देखो ये अपन ने बात कर ली, ठीक है, कि एनपीसी क्या होता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या होता है। उसके बाद में अपन देखिए किसकी, कि जनरल फीचर्स ऑफ जीटी पेज, जनरल फीचर्स ऑफ द जीटी पेज रेन ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर्स, यानी जो जनरल फीचर्स होंगे किसके, जीटी पेज के और रेन ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर्स के, वो कौन कौन से होंगे। तो इसके अंदर अपन देखें तो ये फंक्शन किस तरह से करता है, जो जनरल फीचर्स होते हैं यानी ये फंक्शन किस तरह से करेगा वो अपन देखते हैं कि रेन जो होता है वो किस तरह से फंक्शन करता है। ये इसकी प्रोसेस आगे दे रखी है, चलो ठीक है। तो अपन डायग्राम बना के इसको बनाते हैं। यहां पर देखोगे तो ये अपन ने एक स्ट्रक्चर्स बनाई किसकी, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
ठीक है। यहां पर देखोगे तो यहां पर अपन ने बनाए हैं क्या, एनपीसी। क्या बनाए हैं, एनपीसी, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। क्या है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब इन न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा किस तरह से यहाँ पर जीडीपी जो रेन ग्रेडियंट है वो फंक्शंस करता है। रेन की फुल फॉर्म देखें तो अपन बात करें, रेन की फुल फॉर्म क्या होगी, रिलेटेड न्यूक्लियर प्रोटीन। ठीक है, यहां पर अपन देखें तो ये वाला जो एरिया है ये है साइटोप्लाज्मिक और ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी अपन ने देखा था कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वहां पर जीटीपी रेन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जीटीपी की फॉर्म में, यानी रेन जीटीपी। और इसकी बात करें तो इसको अपन कह सकते हैं रेन साइकिल, कि रेन साइकिल यानी जीटीपी ग्रेडियंट के द्वारा किस तरह से जो प्रोटीन्स के द्वारा एक्सपोर्टिन और इम्पोर्टिन प्रोटीन्स के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियर के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर वो किस तरह से होता है, और उन्हीं के साथ में एमआरएनए का भी क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जीटीपी की फॉर्म में होता है, यहाँ पर जीडीपी की फॉर्म में चलता है। यहाँ पर किस फॉर्म में चलता है रेन, जीडीपी की फॉर्म में। ठीक है, यहां पर यानी जो जीटीपी की यानी एनर्जी की जो कंसंट्रेशन है वो कहां पर, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलती है। अब यहां पर देखोगे तो अपने को स्पेसिफिक क्या किसकी जरूरत होती है, यहां पर देखो कि किस तरह से यहां पर क्या है, एनपीसी प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। और यहां पर अपन बात करें तो यहां पर ये क्या है, ठीक है, यहां पर ये इधर वाला जो साइटोप्लाज्मिक एरिया है यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्मिक एरिया है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती है, उस प्रोटीन्स को क्या कहेंगे अपन, कार्गो प्रोटीन। और कार्गो प्रोटीन्स किसके साथ बाइंड होगी, ये अपन बात करें इम्पोर्टिन की, फिर एक्सपोर्टिन की बात करेंगे। यहाँ पर कार्गो प्रोटीन बाइंड होती है, इम्पोर्टिन प्रोटीन होती है, उसकी दो सब यूनिट होती है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा सब यूनिट होती है किसकी, इम्पोर्टिन। यानी देखो एक्सपोर्टिन किससे होगा, जैसे न्यूक्लियस से और साइटोप्लाज्म की तरफ क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। लेकिन इंपोर्ट होगा किसकी तरफ से, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ। तो यहां पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, उसकी दो सब यूनिट है, कौन सी, अल्फा और बीटा। यहां पर इनके साथ में क्या ऐड होता है, जीडीपी। क्या ऐड होता है, जीडीपी। यानी किस जीडीपी की फॉर्म में यहाँ पर क्या होता है, अल्फा सब यूनिट होती है, वहां पर जीडीपी यानी गुआनोसिन डाइफॉस्फेट क्या होता है, ऐड होता है। और यहाँ पर स्पेसिफिक जो सिग्नल्स होता है उसकी बात करें तो वो सिग्नल काम करता है उस सिग्नल की बात करें यहाँ पर जीडीपी और यहाँ पर सिग्नल की बात करें तो स्पेसिफिक जैसे सिग्नल मिलता है, इम्पोर्टेंट के लिए जो सिग्नल होता है वो कौन सा होता है, NLS। अपन ने बात की थी NEC और NLS या फिर NLC। ठीक है, यहाँ पर जो ये प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन, कार्गो प्रोटीन, वो यहाँ पर क्या होती है, बाइंड होती है। कार्गो प्रोटीन यहाँ पर क्या होती है, ये बाइंड होती है। और बाइंड होते ही ये किसको ट्रांसपोर्ट, अब देखो ये कॉम्प्लेक्स बन गया जहां पर क्या क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, जीडीपी है, NELS है, ये सिग्नल मिलकर ये सारी चीजें अब किसके द्वारा, एनपीसी के द्वारा कहां पर एक्सपोर्ट होती है, सॉरी इंपोर्ट होती हैं, कहां पर इंपोर्ट होंगी, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर आते ही और जो ये प्रोटीन है ये क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। कार्गो प्रोटीन यहां से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, यानी न्यूक्लियस में चली जाएगी। और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बचेगा वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बचेगा, अल्फा बीटा, ये तो क्या है, इम्पोर्टिन है। और उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, जीडीपी। यहाँ पर जो रेन है किस फॉर्म में है, जीडीपी की फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पर वो ही
यहाँ पर जो सिग्नल है वो NLS, ठीक है, सिग्नल है। और यहाँ पर ये प्रोटीन क्या हो गई, यहाँ से रिमूव हो गई, ये प्रोटीन यहाँ से क्या हो गई, रिमूव हो गई। अब यहाँ पर ये सिग्नल है, अब यहाँ पर ये आगे की तरफ जाएगा और यह यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, सेपरेट हो गई, ये प्रोटीन क्या हो गई, जैसे ही अंदर आया ये कॉम्प्लेक्स अंदर आया, कॉम्प्लेक्स अंदर आने के बाद में यहाँ से ये प्रोटीन क्या हो गई, सेपरेट हो गई। अब इससे ये जीडीपी की फॉर्म में है, जो रैन है वो किस फॉर्म में है, जीडीपी की फॉर्म में है। अब रैन को जीडीपी से क्या करवाए अपन, जैसे जीटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करवाए, ठीक है। तो यहां पर अपने को स्पेसिफिक किसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, रैन जीटीपी है, जीडीपी है, अब यहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, जीटीपी की फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए अपने को जीटीपी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। और जीटीपी कौन देता है, इसको कौन करवाता है, जीटीपी की फॉर्म में रैन GEF, कौन, रैन GEF, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ठीक है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, इसको जो जीडीपी है उसको किस में कन्वर्ट करता है, जीटीपी में कन्वर्ट करता है। अब वो कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में हो गया, यहां पर अल्फा बीटा और यहां पर जीटीपी यानी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यहां पर वो ही क्या है, सिग्नल NLS, ठीक है, ये दूसरे कलर से बना दिया मैंने, लेकिन यहां पर जो सिग्नल होगा वो NES। तो यहां पर रेन, कौन सा रेन, रेन GEF क्या करता है, जीडीपी को जीटीपी में क्या करवा रहा है, कन्वर्ट करवा रहा है। यहां पर जीडीपी को किस में कन्वर्ट करवा रहा है, जीटीपी में कन्वर्ट करवा रहा है। और जीटीपी में कन्वर्ट होने के बाद में ये कॉम्प्लेक्स, जो पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो किसके द्वारा, एनपीसी के द्वारा कहां पर चला जाता है, साइटोप्लाज्म में जाता है। और साइटोप्लाज्म में जाकर ये किस फॉर्म में, यहां पर ये साइटोप्लाज्म में चला गया, अल्फा बीटा, ठीक है, यहां पर इसकी 3 सब यूनिट, ठीक है, यहां पर जीटीपी। और अब यहां पर जीटीपी को, जब जीटीपी से क्या करवाना है, जीडीपी, तो यहां पर ये क्या है, NLS, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, NLS है, यहां पर अब जीटीपी से क्या होगा, जीडीपी में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर किसकी रिक्वायरमेंट होगी, रैन GAP, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, रैन GAP। GAP की फुल फॉर्म जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ठीक है। और ये वापस से इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, जीडीपी में कन्वर्ट कर देगा। और जीडीपी में ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगी, इंपॉर्टेंट प्रोटीन। फिर यहां पर क्या, कार्गो प्रोटीन यहां पर क्या होगी, ऐड होगी, और ये प्रोटीन किसकी तरफ चली जाएंगी, न्यूक्लियस की तरफ चली जाएंगी। तो यहां पर देखोगे तो सबसे पहले क्या हुआ, देखो यहां पर कार्गो प्रोटीन को अपने को क्या करवाना है, इंपोर्ट करवाना है। ये है किसके बारे में, इंपोर्टिन के बारे में। इंपोर्टिन भी होता है और एक्सपोर्टिन भी होता है। अब इंपोर्टिन प्रोटीन है, इंपोर्टिन यहां पर देखोगे तो कार्बो प्रोटीन, यहां पर ये इंपोर्टिन प्रोटीन है, यहां पर जीडीपी की फॉर्म है। अब यहां पर क्या होगा कि इनको क्या करवाना है, इंपोर्ट करवाना है। तो जीडीपी से कौन बाइंड होगा, यहाँ पर NELS पर स्पेसिफिक सिग्नल मिलेगा, और यहाँ पर कार्बो प्रोटीन यहाँ पर बाइंड हो जाएगी। कहाँ पर, किसके साथ बाइंड होगी, NELS, क्योंकि ये सिग्नल प्रोवाइड करवाता है किसको, प्रोटीन्स को। और इस तरह से ये अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी। और ये जो मैकेनिज्म होती है वो होती है किसकी, इंपोर्ट की मैकेनिज्म होती है किसके, इंपोर्ट की, RNA के, सॉरी उसके अंदर
न्यूक्लियस में किस तरह से प्रोटीन क्या होती है, इंपोर्ट होती है। ठीक है, इंपोर्टिंग, यहां पर देखिए तो अपन ये जो डायग्राम है वो है इंपोर्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखिए एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग किस तरह से प्रोटीन्स के द्वारा क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो यहां पर देखिए वही अपन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ये क्या है, और यहां पर वो दो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, ये एनपीसी, ये भी एनपीसी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पर लेते हैं अपन न्यूक्लियोप्लाज्म, यहां पर अपन लेते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यहां पर अपन लेते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक तरफ ले रहे हैं अपन साइटोप्लाज्म, एक तरफ ले रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब यहां पर एक्सपोर्टिंग करना है, किसका एक्सपोर्टिंग करना है, एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस में स्पेसिफिक क्या होगी, एक्सपोर्टिंग प्रोटीन रहेगी। तो यहां पर अपन बात करें कि ये है एक्सपोर्टिंग प्रोटीन, ये है कौन सी प्रोटीन, एक्सपोर्टिंग। ठीक है, और यहां पर देखो तो यहां पर भी वही जीटीपीएस एक्टिविटी होगी। और यहां पर मैंने बात की थी कि न्यूक्लियोप्लाज्म में जो रैन होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, रैन की कंसंट्रेशन की बात करें तो जीटीपी की कंसंट्रेशन होती है। अभी अपन ने पिछले उसमें देखा था इंपोर्टिन में जो अपन ने यहाँ पर क्या लिया था, न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ पर जीडीपी किस में कन्वर्ट हो रहा था, एक्टिवेट हो रहा था जीटीपी की फॉर्म में। तो यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, जीटीपी होता है। तो यहाँ पर रैन जीडीपी को कौन एक्टिवेट करता है, यानी किस में कन्वर्ट होता है, जीटीपी में, किसमें, जीटीपी में, यानी ये है रैन जीटीपी। ठीक है, और रैन जीटीपी, ठीक है, और यहां पर स्पेसिफिक प्रोटीन्स होंगी। ठीक है, ये कौन सी प्रोटीन है, कार्गो प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन है, कार्गो प्रोटीन। और यहां पर सिग्नल देखोगे तो इस सिग्नल को क्या कहा जाएगा, NES। उसको क्या कहा गया था, NENLS, इसको कहा जाएगा NES। अब यहां पर देखोगे तो NES सिग्नल है। अब यहां पर ये सिग्नल है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल, और यहां पर एक्सपोर्टिंग प्रोटीन है। अब ये सिग्नल इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी यहां पर इसको अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, अब ये एक्सपोर्टिंग प्रोटीन है, यहां पर ये क्या है, NES। अब ये सिग्नल किसकी प्रेजेंस में, जैसे यहां पर क्या किसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सपोर्टिंग प्रोटीन NELS और रैन जीटीपी, ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में बाइंड हो जाएंगे। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये तो क्या है, ये तो क्या है, कार्गो प्रोटीन, और कार्गो प्रोटीन का ये सिग्नल है स्पेसिफिक, कौन सा सिग्नल, NES। इसके साथ बाइंड कौन होगा, ये कौन सी प्रोटीन है, एक्सपोर्टिन। ठीक है, और इसके साथ में यहां पर मान लो ये है जीटीपी, कौन जुड़ा हुआ है यहां पर, जीटीपी जुड़ा। अब ये कॉम्प्लेक्स किसके द्वारा, एनपीसी के द्वारा कहां पर ट्रांसफर होगा, साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होगा। और साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होते ही यहां पर ये क्या होगा, ये यहां पर साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हो गया,
ये जो कॉम्प्लेक्स है ये साइटोप्लाज्म में ही क्या हो गया, ट्रांसफर्ड हो गया। अब यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में, GAP की प्रेजेंस में, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर स्पेसिफिक GEF, ठीक है, और यहाँ पर अब क्या होगा, GAP की फॉर्म में आएगा और रेन GDP में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और रेन GDP में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होते ही जो ये प्रोटीन है, ये एक्सपोर्टिन प्रोटीन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और ये कार्गो प्रोटीन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और ये एक्सपोर्टिन प्रोटीन वापस से किसके द्वारा, NPC के द्वारा कहाँ पर चली जाएगी, न्यूक्लियोप्लाज्म में चली जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, प्रोटीन्स का एक्सपोर्ट होता है, और उसमें अपन ने बात की थी किसकी, प्रोटीन का इंपोर्ट कैसे होता है। यहाँ पर अपन ने बात की थी इंपोर्टिंग की, ठीक है, और यहाँ पर बात की थी एक्सपोर्टिंग। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन बात करें तो यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, कार्गो प्रोटीन, ठीक है, और यहाँ पर बात करें ये क्या है, एक्सपोर्टिंग प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में बात करें तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक ग्रेडियंट होता है किसका, रेन का, ठीक है, और रेन का यानी रेन की जो फुल फॉर्म की बात करें, रिलेटेड न्यूक्लियर प्रोटीन। रिलेटेड न्यूक्लियर प्रोटीन का क्या होता है, यहाँ पर ग्रेडियंट होता है, और उस ग्रेडियंट के द्वारा यहाँ पर प्रोटीन्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती हैं, उसके द्वारा यहाँ पर प्रोटीन क्या हो रही है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि इस तरह से रेन प्रोटीन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती है। इसके बाद में अपन देखें तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जनरल फीचर्स ऑफ द GTPase रेन एंड ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर, ट्रांसलोकेशन ऑफ most protein and RNP complex through the nuclear pore is process involve specific signal recognized by specific receptors। स्पेसिफिक सिग्नल और स्पेसिफिक रिसेप्टर्स इसके अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और इसके अंदर मोस्ट प्रोटीन होती है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर सिग्नल्स की बात की थी, सिग्नल्स LS NES सिग्नल होते हैं। रिसेप्टर्स की बात करें तो एक्सपोर्टिन प्रोटीन और इम्पोर्टिन प्रोटीन यहाँ पर क्या होती है, रिसेप्टर्स होती है। विद द एक्सेप्शन ऑफ mRNA दिस टारगेटिंग सिग्नल्स, यानी क्या है, एक्सेप्शन ऑफ mRNA आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स नेम एज इम्पोर्टिन एंड एक्सपोर्टिन। यानी जो ये रिसेप्टर्स और टारगेटिंग सिग्नल्स होते हैं रिकॉग्नाइज, वो कौन सी होती हैं, इम्पोर्टिन एक्सपोर्टिन, दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज इन यूकैरियोट्स। किसको छोड़कर, विद द एक्सेप्शन ऑफ mRNA, ठीक है। तो यहाँ पर किस किस का इंपॉर्टेंस होता है, इम्पोर्टिन एंड एक्सपोर्टिन प्रोटीन का क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है, और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज होता है किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। रेन इज एन अबंडेंट सेलुलर GTPase एंड मेम्ब्रेन ऑफ द रेन रास सुपरफैमिली। जो ये होता है सेल के अंदर GTPase एक्टिविटी रखता है कौन, रेन, और किस फैमिली से बिलोंग करता है, RAS फैमिली से। लाइक अदर GTPase रेन एग्जिस्ट टू आइदर इन GDP एंड GDP बाउंड स्टेट यूज रेगुलेटरी प्रोटीन्स टू स्टिमुलेट इंटरकन्वर्जन बिटवीन टू गुआनिन्स न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्स। यहाँ पर ये प्रोटीन्स एग्जिस्ट करती है GTP और GDP के फॉर्म में। द रेन GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन इज लोकेटेड ऑन द साइटोप्लाज्मिक फेस। जो GTPase एक्टिविटी होती है, रेन GTPase एक्टिविटी, वो कहाँ पर लोकेटेड होती है, साइटोप्लाज्मिक फेज ऑफ द NPC एज वेल इन द साइटोप्लाज्म। रेन GTP बाइंडिंग to the export complex, but GTP hydrolysis on RAN is not required for the translocation। यानी जो GTP बाइंड होती है एक्सपोर्टिन कॉम्प्लेक्स के द्वारा, बट GTP का हाइड्रोलाइसिस होकर जो RAN होता है रिक्वायर्ड नहीं होता है किसके अंदर, ट्रांसलोकेशन है। अगर GTP का क्या हो जाए, हाइड्रोलाइसिस होता है, तो RAN की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर ये दे रखा है, RAN रेगुलेट्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट,
ठीक है। यहाँ पर प्रोटीन देखो और यहाँ पर इसका सिग्नल है कौन सा, NLS। ये इम्पोर्टीन है, इसकी 2 सब यूनिट है अल्फा बीटा। यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म से क्या हो रहा है, यहाँ की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ये क्या है, NPC है, ठीक है। यहाँ पर रेन किस फॉर्म में है, GDP के फॉर्म में है, अंदर आएगा GDP से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, GDP में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर रेन किस में है, GDP में। और यहाँ पर GDP के द्वारा ये प्रोटीन्स को क्या करता है, एक्सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर प्रोटीन्स को क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये क्या करता है, GDP के द्वारा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक्सपोर्टिन है, जो अपन ने बात की थी कि यहाँ पर NPC है, यहाँ पर NPC है, ये एक्सपोर्टिन है, ठीक है। यहाँ पर GDP के फॉर्म में ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर GEF के द्वारा GTP में कन्वर्ट होता है। ये GTP यहाँ पर NES, ये कार्गो प्रोटीन है, इसका न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल है। ये मिलकर तीनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पर जा रहा है, साइटोप्लाज्म में जा रहा है। और साइटोप्लाज्म में जाके GAP की प्रेजेंस में यहाँ पर ये रेन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, GDP के फॉर्म में ये क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर कार्गो प्रोटीन्स को क्या कर दिया गया, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट कर दिया गया, ठीक है। और ये देखें तो ये रेन साइकिल है, यहाँ पर रेन GTP के फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ पर GDP के फॉर्म में। यहाँ पर रेन GAP और यहाँ पर GEF क्या करता है, GTP को GDP में कन्वर्ट कर देता है और ये फॉस्फोइनॉल निकाल देता है। तो इस तरह से ये क्या होती है, रेन साइकिल है। और इसके बाद में ये इसका कंट्रोल है, जो अपन ने बात की थी। तो इस तरह से यहाँ पर अपन रेन जो साइकिल है उसके बारे में अपन ने कंप्लीटली देख लिया है। इस तरह से क्या होती है, रेन साइकिल रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।